दोस्तों, बैन हो गया है अल जजीरा। देखो, मुझे बहुत खुशी हुई, पर्सनली बहुत खुशी हुई। भारत का मीडिया बहुत फ्री है भाई, बहुत फ्री है। आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, गाली दे सकते हो। स्टेट कंट्रोल मीडिया भी है। हर किसी का अपना अपना मीडिया होता है। मीडिया को सर्वाइव करना ना, भले ही वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, बट वो फंडिंग पर, एड्स पर सर्वाइव करता है। और चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या चाहे स्टेट गवर्नमेंट, उनका अपना मीडिया है, वो उनका नैरेटिव चलाते हैं। लेकिन अभी जो डिजिटल मीडिया है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है और लोग डिजिटल मीडिया ज़्यादा देख रहे हैं। तो वैसे तो प्रेस फ्रीडम में अगर उसको डिजिटल मीडिया उठा लेना तो आप सबसे ऊपर होंगे। लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है कि उन्होंने अल जजीरा को बैन किया और भी मीडिया को बैन किया, और अब वो एक मीडिया रूल्स, फॉरेन मीडिया रूल्स लेकर आ गए हैं, गाइडलाइंस। अब इसमें क्या क्या है बात करते हैं, और किस तरीके से पीओके इनके हाथ से चला गया है इसकी भी बात करते हैं। बता दूं कि आज इस बैच को हम बंद कर देंगे, जो हमारा ग्राफिक डिज़ाइनर और प्रॉम्प्ट इंजीनियर का बैच है। सर्टिफिकेशन कोर्स है ये, शेड्यूल अपडेटेड है, टेलीग्राम ग्रुप बन गया है। अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आज इसकी दूसरी क्लास होगी, कल तो क्लास आपके लिए पब्लिक थी। बेहतरीन कोर्स है ये, मज़ा आ जाएगी आपको, एआई सीख जाएंगे आप। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है मेरे दोस्त कि पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हो गए हैं, बहुत बुरे हालात। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कत्लेआम मचा हुआ है। इन्होंने ये फॉरेन मीडिया रूल्स लेकर आए 2026। हुआ क्या कि इनकी जो बर्बरता है वो पूरी दुनिया में अब रिपोर्ट होने लगी है। ग्रेटा थेनबर्ग, अब आओ ना सड़क पे, तुम्हारी औकात है, आओ सड़क पे। अब क्यों नहीं तुम उठा के प्रोटेस्ट कर रही हो? भारत में कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया घेर लेता है। दुनिया में उस हिसाब से बात नहीं हो रही है, पीओके जिस हिसाब से होनी चाहिए, कोई नहीं कर रहा है। लेकिन मीडिया करने लगा है। अल जजीरा कतर की, आपको पता है, भारत के खिलाफ तो अल जजीरा ने अव्वल दर्जे का प्रोपेगेंडा चलाया। मैंने क्या बताया कि मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड होती है, उनको जो चलाना है वो चलाएंगे, है ना। तो अव्वल दर्जे का पाकिस्तान को लेकर, कश्मीर को लेकर, ठीक है, जो हो भी नहीं रहा, 370 को लेकर। और आप इनके आर्टिकल देखिए ना, आपको गुस्सा आ जाएगा। इसमें ज़्यादातर कौन है भाई? इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी रिपोर्टर्स भी काम करते हैं, वो जर्नलिस्ट। अब क्या हुआ कि पीओके पर भी इसी तरीके का प्रोपेगेंडा चला रहे थे। तो पाकिस्तान बिंग पाकिस्तान, उसने बोला ये अल्लाह, बैन कर दिया अल जजीरा इंग्लिश को, बैन कर दिया। अब खिसिया गई है, बोल गए अरे ये क्या हो गया भाई, क्या से क्या हो गए, देखते देखते तेरे को मैं देवता समझता था, तू ही असली शैतान निकला। ये बैठे हुए सन्नाटे में आ गई है, अल जजीरा वाले बैन कर दिया पाकिस्तान में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भी फॉरेन मीडियाज को बैन कर दिया है। ताबिश हाशमी जो है, ये हंसना मना है चलाते थे, ठीक है। ये शो जब पुलवामा, ये पहलगांव अटैक नहीं हुआ था तो मैं इनका शो, जब इंडिया का क्रिकेट मैच होता था, देख लेता था, ठीक है। उसके बाद तो मैंने सब कुछ ही देखना बंद कर दिया पाकिस्तान का। तो अब इन्होंने क्या किया कि पीओके पर टिप्पणी कर दी, इनका शो बंद हो गया। इन्होंने खुद सोशल मीडिया पे डाला कि 5 साल तक मैंने शो को बहुत ही सक्सेसफुली चलाया और बंद हो गया। हालांकि जियो टीवी का क्लैरिफिकेशन है, बंद नहीं हुआ है, नई तरीके से आएंगे, है ना, दोबारा ये होस्ट करेंगे। बट ये फेयरवेल मैसेज फिर डाला क्यों? जब इतना ज़्यादा मीडिया पे कॉल आउट होने लगे कि पीओके पर बोला तो बंद कर दिया। यही बात है। हामिद मीर सबसे टॉप जर्नलिस्ट है, आप मान के चलिए, पाकिस्तान का। जब ये रिपोर्टिंग करता था, बाहर जो है ना, काले रंग की गाड़ी खड़ी रहती थी, आईएसआई की। हर मीडिया आउटलेट के बाहर आईएसआई की काले रंग की गाड़ी खड़ी रहती है कि ज़्यादा बकवास करोगे, सूद समेत तुमको तो उठाएंगे, तुम्हारे परिवार को भी उठा ले जाएंगे। अब ये जो मीडिया रूल्स, जब इस पे बहुत ज़्यादा बवाल होने लगा तो इन्होंने कहा कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, यहाँ पे आप मीडिया रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कहीं पे भी जाना हो, चाहे बलूचिस्तान हो गया, चाहे आपको खैबर पख्तूनख्वा, अगर पीओके में आपको एनओसी लेना पड़ेगा सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगी। और ये सबके लिए अप्लाई होता है, ये सारे मीडिया के लिए अप्लाई होता है। यानी कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, यही 3 इनके पास चयन है बस, जिसको ये कहते हैं कि हाँ देखो भैया पाकिस्तान कितना बढ़िया बना है। एबटाबाद या मुरे जो इनका हिल स्टेशन है, वहां पे अगर आप जाना है तो एनओसी आपको चाहिए। और फ्रीलांसर हो, मीडिया जर्नलिस्ट हो, कोई भी, इंटरनेट ब्लैकआउट है, लाशें बिछी हुई है दोस्तों, हजारों लोगों को मार दिया गया है, हजारों लोगों को।
आतंकवादी कह के इनको काटा जा रहा है दोस्तों। और ये मैं कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं बोल रहा, वीडियो ना आ जाए इसीलिए इन्होंने सब कुछ काट दिया, मीडिया आइडिया सब काट दिया। अभी हमको नहीं पता पीओके में क्या हो रहा है, वो कंप्लीट ब्लैकआउट है, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से घर घर में जाके ये मार रहे हैं, काट रहे हैं। और इन्होंने पीओके की सप्लाई लाइन काट दी। पहले बातचीत फेल होगी, पहले बातचीत चल रही थी, और मैंने बताया पीओके का मसला क्या है, कई बार बताया। ये बातचीत कर रहे थे, बातचीत फेल होगी। मेरे पास दोस्तों काफी मैसेज आए थे पीओके से कि सर हमारी मदद। मैंने भाई मैं क्या कर सकता हूं, तो भाई यहां पे सप्लाई लाइन काट दी उठा के कि तुम जा ही नहीं सकते। कोई भी जो इंपॉर्टेंट पेट्रोल हो गया, खाने का सामान, वो नहीं जाएगा, भूखे मर जाओगे। और ये किसने? पाकिस्तान के खुद के लोगों ने, जो इनकी मिलिट्री, उसने रोड मेन हाईवे काट दिया। बहुत छोटी सी मांगे है भाई, लेकिन देखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो प्लेबुक ये कश्मीर के लिए चलाते थे ना, अब वो इनको काट रहा है। वही व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कर्म। सिंपल, एक्शन का रिएक्शन है। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां के लोगों को भी पता चल रहा होगा कि कितनी बड़ी गलती कर दी हमने। और भारत के तो लोग बहुत खुश होंगे, जैसे भारत में कश्मीर में भी एक समय पर बड़ा सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट था। अब देख लो, यहां तो ऐसा 55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वंदे भारत, क्या क्या हो रहा है, गजब टूरिज्म। और वहां देख लो, वही मुझे 3 साल पहले वाला लेक्चर याद आता है, जब मैंने बोला था कि कुछ नहीं भारत को करने की जरूरत है, अपने आप पीओके भारत में आ जाएगा, बस भारत डेवलप करे, जैसे जर्मनी में वॉर रही थी। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में तो आप वैसे भी नहीं जा सकते, वहां तो 11 अगस्त को बलूचिस्तान जो है वो आज़ादी का दिन मना रहा है, पता है ना। उन्होंने 11 अगस्त को बोला कि ये हमारा आज़ादी का दिन है। 1970s में इन्होंने एग्जैक्ट यही प्लेबुक बांग्लादेश के साथ करी थी। शेख मुजीबुर रहमान, आवामी लीग बनाई उसने, वो जीत गए इलेक्शन, और उसके बाद पाकिस्तान ने उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। उस समय भी वो अपने राइट्स मांग रहे थे और उन्होंने तबाही मचा दी। बट उस समय और इस समय में फ़र्क है, उस समय भारत का सपोर्ट था, भारत युद्ध में उतरा। इस बार भारत में आई डोंट थिंक सो कि भारत युद्ध में उतरने वाला है। उस समय पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर भी नहीं था, अगर शायद पाकिस्तान के पास अभी भी न्यूक्लियर नहीं होता तो भारत हमला कर देता। इसीलिए यही रीज़न है कि पाकिस्तान ने 250 के करीब हाउइट्ज़र तोपें जो है ना, वो बॉर्डर पर तैनात कर दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि भाई भारत जो है वो हमला कर सकता है। हम रिविजनिस्ट देश नहीं, हम अपना बॉर्डर कभी, हम अखंड भारत कभी हमारी पॉलिसी में ही नहीं है। जो आप बोलते रहे तो अखंड भारत हम नहीं बनाएंगे, है ना, लेकिन पीओके को लेकर रहेंगे, क्योंकि पीओके कहते हैं वो हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा होगा। और वहां से वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान से रास्ता जाता है। अगर पीओके हमारा हो गया तो भाई भारत के लिए तो बल्ले बल्ले, और पूरी दुनिया के लिए बल्ले बल्ले। जो सी पैकास तक नहीं बन पाया वो बन जाएगा यहाँ पे। भारत मतलब इंडिया पैक, है ना। इंडिया पैक क्या, आईईसी इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, या आईएसी इंडिया अफगानिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हो जाएगा। 103 किलोमीटर का है वखान कॉरिडोर। तो ये चीजें हैं, बट मीडिया पे ब्रूटल क्रैकडाउन है। अब बात यह है कि आखिरकार कब तक दुनिया अब ये जाग रही, रिपोर्ट करिए। भारत पीओके का मसला बार बार उठा रहा है, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी को एक स्टेटमेंट तो इस पर देनी चाहिए। पीएम मोदी अगर ये बोलेंगे, इनफैक्ट राहुल गांधी को भी ये बोलना चाहिए, तो ये मीडिया और ये मुद्दा और हाईलाइट होगा, और ज़्यादा हाईलाइट होगा। अमित शाह को भी बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में उनको खड़े होकर, भाई बोला जा रहा है ना, अमित शाह कब आखिरकार सदन में बोलेंगे, उनको सबसे पहले पीओके, पहले स्टूडेंट का मुद्दा और फिर पीओके पर उन्होंने शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए फिर क्या हलचल होती है। ये बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका, मतलब ऐसा पीओके में ऐसे सीन्स कभी नहीं देखने को मिले। पीओके इन्हीं का था ना, इनको लगा कि हमारा है, हम पीओके का यूज करके कश्मीर को ले, इन्होंने वहां के लोगों को चूरन दिया कि आतंकवाद फैलाते हैं, यहां आतंकवाद का गढ़ हो जाएगा, तुम अपने बच्चों को भेजो आतंकवादी बनाओ, वहां से क्या होगा, फिर कश्मीर मिल जाएगा, और उसके बाद भैया एक यूनिट बन के हम यहाँ राज करेंगे। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। अब वहां के लोगों को समझ में आ रहा है, जो बुजुर्ग है उनको समझ में आ रहा है कि हम तो बर्बाद हो गए, हमारे बच्चों को इन्होंने छीन लिया, उनको जान से मार दिया, उनका फ्यूचर तबाह कर दिया, और अपने ये आराम से बैठ के लाहौर में भैया हलवा पूरी है, समोसे चने हैं, चिकन है, ये नोच रहे। हम मर रहे हैं यहाँ पे, बिजली का बिल भी हमसे ले लो, वीट भी, आटा भी हमसे ले लो, और हमारी जमीन जो है जाके चाइना को बेच दो। तो ये ना गुस्सा है, ये कलेक्टिव गुस्सा जो फटा है ना पीओके में, ये वही 1971 वाला। लेकिन मैंने क्या बताया कि ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक भारत की इसमें एंट्री नहीं होगी।
वरना ये होना क्या है, कत्लेआम, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की आर्मी ऐसी ही काम करती है। बलूचिस्तान में उसने यही प्लेबुक चलाई थी, बलूचिस्तान खतरे में है। खैबर पख्तूनवा में भी यही प्लेबुक है, सेम प्लेबुक है। लेकिन हो सकता है कि टेम्परेरी बेसिस पर पाकिस्तान इसको शांत कर दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि अब यहां से आतंकवाद इन्होंने फैलाया है। इन्होंने पूरा आतंकवाद की गतिविधियां सिखा दी हैं यहाँ के लोगों को। उनको पता है चीज़ें कैसे काम करती हैं। बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट ग्रुप खड़ा हो सकता है और बहुत भयानक आर्मी खड़ी हो सकती है, और जो कि भारत के लिए भी अच्छी नहीं होगी, है ना, कि आज़ाद कश्मीर इस तरीके की आर्मी जे ऐसी। हालांकि वहाँ के लोग ये कह रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बातें चल रही हैं कि भारत से हमको मिलना है, भारत से हमको जोड़ो। और यही लोग थे जो 1990s में कहते थे कि वो कश्मीर जो है वो हमारा है, रलिफ गलिफ चलिफ ऐसे नारे लगते थे कश्मीरी पंडितों के लिए। तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है, इनके हाथ से जाती जा रही है चीज़ें पाकिस्तान के हाथ से, और ये अगर नहीं अभी भी नहीं समझे तो ये मूर्ख हैं। और ये बातचीत करने के तो बिल्कुल मूड में नहीं है। इनके मिनिस्टर्स के, मंत्रियों के इंटरव्यू अगर आप देखें, और बहुत लोग चिंतित है वहाँ पे, बहुत लोगों को बड़ी चिंता है, बट आर्मी कैसे झुक जाए देखेंगे आगे क्या होगा। बट फिलहाल मीडिया क्रैकडाउन, ब्रूटल मीडिया क्रैकडाउन इज ऑन द वे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये जो कोर्स है हमारे, इसके आज आखिरी दिन है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।